तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे पहले अयोध्या मंदिर से जुड़ी हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला के दर्शन के लिए बीते 2 दिनों से भारी भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर खुलने के साथ ही रिकॉर्ड बना कि 5 लाख राम भक्तों ने पहले ही दिन रामलला के दर्शन किए। दूसरे दिन भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि आज श्रद्धालुओं की अफरा तफरी वाली स्थिति को काबू में किया गया। बताते चले कि सुरक्षा कर्मियों ने दर्शन करने आए लोगों को लाइन में लगाया है और इसी बीच यूपी सरकार ने वीवीआईपी लोगों से अपील की है कि 10 दिन तक अयोध्या आने से पहले अपने कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दें। बताते चले कि वही सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि अयोध्या धाम में अपने आराध्य प्रभु श्री रामलला के दर्शन की आकांक्षा लिए पूरे देश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और इसीलिए अति विशिष्ट गणमान्य जनों से अनुरोध है कि सभी की सुविधा और सहजता के लिए अगले 10 दिन तक अयोध्या धाम आगमन का कार्यक्रम बनाने से पहले स्थानीय प्रशासन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर बताएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से 23 जनवरी से आम लोगों के लिए भी भगवान के दरबार खोल दिए गए हैं। अब इसको देखने के बाद लगातार 3 लाख लोगों ने पहले दिन दर्शन किए। लगातार भीड़ को काबू नहीं किया जा पा रहा है और अब खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वीवीआईपी से अनुरोध किया है कि अयोध्या आने से पहले ट्रस्ट को और उन्हें इंतला करें। बिल्कुल सौम्य, देखा जाए तो अपने आप एक बहुत बड़ी बात है जिस तरह से 22 जनवरी के बाद 23 तारीख को जिस तरह से वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। 3 लाख लोग अंदर दर्शन कर रहे थे, उसके बाद 3 लाख लोगों की कतार में लगे हुए थे। उसके बाद जो स्थिति बनी थी वहां पर, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वहां पहुंच गए थे और उसी के देखते हुए आज की तारीख में अगर बात करें तो 5 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं अभी तक। तो उस हिसाब से कुछ कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैनेजमेंट एक अपने आप में कितनी जरूरी चीज होती है कि कहीं भी अगर आप जाते हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो फिलहाल जिस तरह से लोग लगातार राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की भी बेहद जरूरत सामने आ सकती है। इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। आज यानी बुधवार को जेपी नड्डा रामलला के दर्शन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने अयोध्या दौरे को रद्द कर दिया है। वहीं गृह मंत्री का अयोध्या दौरा 4 फरवरी को प्रस्तावित है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे। धामी कैबिनेट 2 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या धाम में राम भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम नीतीश कुमार ने 8 मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, लखनऊ से अयोध्या जाने वाली सभी सरकारी बसों को रोक दिया गया है कि अब लखनऊ से कोई भी बसें अयोध्या नहीं जाएंगी और ये सारी व्यवस्थाएं भीड़ को देखते हुए की जा रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में जिस समय मैं मौजूद थी वहां पर 10 लाख के लोग वहां पर मौजूद थे, जो अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आए हुए थे और वो सभी चाह रहे थे कि जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है वैसे ही वो दर्शन करेंगे। और शायद यही भीड़ है जो पहले दिन में 5 लाख लोगों के रूप में दिखाई दी। बिल्कुल सौम्य, तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है कि जिस तरह से वहां पर प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं दर्शन के लिए, जाहिर सी बात है कि रामलला के दर्शन के लिए लगातार कतारें लग रही हैं, लोग बढ़ चढ़कर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसे देखते हुए जिस तरह से बसों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है।